हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मकान, दुकान, गोदाम, ऑफिस या कोई भी XYZ प्रॉपर्टी किराए पर देने जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को किराए पर लेने जा रहा है, तो दोनों के लिए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे दोनों के राइट्स एंड लायबिलिटीज बहुत ज्यादा सिक्योर किए जा सकते हैं। जब भी हम कभी कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें ब्लैक एंड व्हाइट में रिड्यूस करना है, यानी कि जिनको हमें लिखित में लेना है और लिखित में देना है। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में समाज में होती हैं। मैंने अक्सर सुनी है कि हमें किराएदार को रसीदें नहीं देनी चाहिए किराए की, उससे वो मालिक बन जाता है, या 11 महीने से ज्यादा अगर टाइम का हम रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे तो किराएदार मालिक बन जाएगा, और अगर हमने 11 महीने में मकान खाली नहीं करवाया तो किराएदार मालिक बन जाएगा। ये सारी की सारी भ्रांतियां हैं। कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 11 महीने के अंदर अपना मकान खाली नहीं कराते तो वो मालिक बन जाएगा। ये सब की सब एक समाज में फैलाई हुई रूमर्स हैं। तो आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं, कुछ ऐसी कानूनी जानकारियां देता हूं जिसको अगर आप दोनों लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी ना मकान देते वक्त होगी और ना मकान खाली कराते वक्त होगी। आइए पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि जब भी आप कोई मकान, कोई भी प्रॉपर्टी आप किराए पर अगर दे रहे हैं तो उसको अगर 11 महीने का क्या कानून है। बेसिकली 11 महीने का कानून सिर्फ ये कहता है कि अगर आप सिर्फ 11 महीने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, सरकार को आपको कुछ ना कुछ रकम अदा करनी पड़ती है और आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराना होता है। इसकी आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल नोटरी पब्लिक से भी अटेस्टेशन कराकर आपका रेंट एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होता है। तो लोगों के बीच में एक ये आम सी प्रैक्टिस बन गई है कि वो सिर्फ 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और उसे नोटरी पब्लिक से रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 11 महीने से ज्यादा वक्त का भी रेंट एग्रीमेंट अगर बनाना चाहता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, XYZ किसी भी टाइम पीरियड का आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। बस आपको उसके अनुसार रजिस्ट्रार के यहां जाकर उसको टैक्स पे करना होगा और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड कर देंगे। तो यहां पर यह भ्रांति खत्म होती है कि 11 महीने के अंदर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खाली कराते हैं तो उसके वो मालिक बन जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। नंबर 2, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं हमेशा याद रखिए कि हर महीने की आपको किराए की रसीद जरूर देनी चाहिए। किराए की रसीद देने से जो सबसे पहला फायदा मकान मालिक को होता है कि उसके किराए की रकम हर महीने वो साबित कर सकता है कि उसको ये किराया मिला है और इतना अमाउंट था। दूसरी तरफ और किराएदार भी हर महीने का ये किराया साबित कर सकता है कि उसने इतना किराया अदा किया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कैश में आपको रेंट पे नहीं कर रहा है तो आप अपने अकाउंट के अंदर भी रेंट रिसीव कर सकते हैं बाय वे ऑफ चेक, NEFT, IMPS के जरिए। और जब आप उसकी रसीद इशू करें तो अपनी रसीद बुक में उसकी ट्रांजैक्शन की नंबर्स जरूर मेंशन कर दीजिए। इससे भी आपको फायदा होता है। और जब कभी कोर्ट कचहरी में ऐसे मैटर्स आते हैं तो इन किराए की रसीदों से मकान मालिक को भी फायदा होता है और किराएदार को भी फायदा होता है। नंबर 3, मैंने ये देखा है कि जब भी लोग रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं बड़े ही लापरवाही से बनाते हैं। वो जाते हैं किसी कचहरी के अंदर, किसी भी डीड राइटर से एक सेट परफॉर्मा जो उनके कंप्यूटर में फीड होता है उसी को नाम, पता, एड्रेस चेंज करा के और किराया चेंज करा के वो अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि रेंट एग्रीमेंट बनवा के घर ले आते हैं और साइन भी घर पे आकर वो करते हैं। फ्रेंड्स, ये गलत प्रैक्टिस है। आपको जब भी रेंट एग्रीमेंट बनवाना है प्रॉपरली किसी एडवोकेट के पास से जाइए, अपनी पूरी प्रॉपर्टी का आप डिस्क्रिप्शन बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी 100 गज की है, उसके ग्राउंड फ्लोर पर ये पोर्शन है, उसके ईस्ट में, उसके वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या
इलेक्ट्रिसिटी मीटर डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, पानी की सप्लाई किस तरीके से है। जब आप इन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है और एक डीड राइटर कभी कभी इन सब चीजों को नहीं कर पाता। इसलिए आपको एक एडवोकेट के पास जाना चाहिए और आप अपने साथ अपने 2 गवाहों को भी कचहरी लेकर जाइए ताकि वो प्रॉपरली वहां पर अपनी फिटनेस दे सकें, साइन करें, अंगूठे लगाएं। और अगर नोटरी पब्लिक से आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में विटनेस के भी साइन होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, जब भी आप कोई रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों के बीच में प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टर्म्स एंड कंडीशंस तो उसके अंदर मेंशन हो गई है या आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करना भूल ही गए और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे बिजली का बिल किस तरीके से पे किया जाएगा, पानी का बिल कैसे पे करना होगा। अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर है और उस इलेक्ट्रिसिटी मीटर से अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग किराएदारों को बिजली प्रोवाइड की जा रही है तो आपको सब मीटर प्रोवाइड किया जाएगा और उस सब मीटर में कितने रुपए यूनिट के हिसाब से आपको बिजली का बिल पे करना है। हाउस टैक्स और वेरियस बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आपको पहले से डिसाइड करने हैं कि मकान मालिक और किराएदार में से कौन पे करेगा। पॉइंट नंबर 5, जब भी कोई मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा रहे तो ये ध्यान रखिए, धारा 188 इंडियन पीनल कोड के तहत आप एक कानूनन अपराध कर रहे हैं जिसमें आपको 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अक्सर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस तरह से आजकल क्राइम करना बड़ा आसान हो गया है, लोग बड़े स्मार्टली क्राइम कर रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी का कोई 1-2 महीने यूज करके आपकी प्रॉपर्टी में कोई क्राइम कर जा सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ऑनलाइन जिस स्टेट में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ का जो भी कानून है उसके हिसाब से आप पुलिस की वेरिफिकेशन जरूर कराइए। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराई है और आपकी प्रॉपर्टी में कोई क्राइम हुआ है तो उसमें आपको भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 6, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं तो इस विषय में भी आपको रेंट एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। कुछ लोग ये मेंशन करते हैं कि जैसे ही रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट होगा उससे 1 महीने पहले नोटिस दे देंगे कि अब हम इसके बाद टेनेंसी को और रेंट एग्रीमेंट को हम आगे नहीं चलाना चाहते, आपको ये प्रॉपर्टी खाली कर देनी है। अगर टेनेंट की बात करें तो टेनेंट भी पहले से ही एक लीगल नोटिस अपने मालिक को दे सकता है कि मैं अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को खाली करके आपको हैंडओवर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हैं तो किराएदार और मकान मालिक दोनों को इसमें फायदा होता है। मकान मालिक जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है और किराएदार भी अपने टेनेंसी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है।